इशाल फातिमा केस ने जंग समेत पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी और निजी कॉलेज में आईसीएस फर्स्ट ईयर की तालिबा इशाल फातिमा को इतवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे बेहोशी की हालत में सबसे पहले अली अहमद खान अस्पताल लाया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जब इशाल को इमरजेंसी में लाया गया तो उसकी शुगर खतरनाक हद तक ज़्यादा थी, जबकि ब्लड प्रेशर न होने के बराबर था। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद शुरू कर दी। इशाल को अस्पताल पहुंचाने वाले अफराद इलाज शुरू होते ही मौका से फरार हो गए। ताहम अली अहमद खान अस्पताल की इंतज़ामिया ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए इलाज जारी रखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने के बाद रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस के जरिए इशाल फातिमा को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो तकरीबन 1 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रही। ताहम पीर की सुबह तकरीबन 10 बजे वो दम तोड़ गई। इस वाक़े की तफ्तीश में अस्पताल के CCTV कैमरों ने अहम किरदार अदा किया। खुशकिस्मती से अस्पताल के तमाम कैमरे फ़आल थे और वहां से हासिल होने वाली फुटेज ने मुल्ज़िमान तक पहुंचने में पुलिस की मदद की। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सुर्ख रंग की एक कार तेजी से अली अहमद खान अस्पताल की इमरजेंसी के सामने आकर रुकती है। गाड़ी की पिछली सीट से एक नौजवान निकलता है और दौड़कर व्हील चेयर ले आता है। इसी दौरान फ्रंट सीट पर बैठा एक और नौजवान, जिसने मास्क पहन रखा होता है, गाड़ी से बाहर निकलता है। अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर इशाल को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल करते हैं। ज़राए के मुताबिक इन अफराद ने इशाल का नाम और वालिद का नाम दुरुस्त दर्ज करवाया, लेकिन जैसे ही इलाज शुरू हुआ वो अस्पताल से बाहर निकले और सुर्ख रंग की इसी गाड़ी में अपने तीसरे साथी के साथ फरार हो गए। दूसरी जानिब थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने इशाल के वालिद इरशाद हुसैन की मद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये मुकदमा इस वक्त दर्ज किया गया जब इशाल की वालिदा को एक मोबाइल नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी अली अहमद खान अस्पताल में दाखिल है। पुलिस का कहना है कि इशाल फातिमा 4 जून से लापता थी और मुकदमा मुबैयना अगवा की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। इशाल फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगल को जारी किए जाने का इम्कान है, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। इशाल के अहलखाना का दावा है कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर निशानात मौजूद थे, जिनकी हकीकत पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद मजीद वाज़ेह हो सकेगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद मरकज़ी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली गई है। अब सबकी नज़रें तफ्तीश पर हैं, क्योंकि मुल्ज़मान से होने वाली पूछगछ ही इस अफसोसनाक वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने ला सकती है। इशाल फातिमा के साथ असल में क्या हुआ? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में पुलिस तफ्तीश, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में सामने आ सकेगा।